तालिबानी आतंकियों के एक समूह ने काबुल स्थित गुरुद्वारा करते परवान में घुसकर सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि वहां मौजूद लोगों को बंधक भी बना लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमलावरों ने गुरुद्वारे में लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए हैं। गुरुद्वारे को भी नुकसान पहुंचाया गया है। सत्ता पाने के बाद तालिबानियों ने पुरातन हजारा समुदाय के 13 सदस्यों की हत्या कर दी थी, जिसमें ज्यादातर अफगानी सैनिक थे जिन्होंने आतंकियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। ये हत्याएं तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के करीब 2 हफ्ते बाद हुई थी। अफगानिस्तान की 3.6 करोड़ आबादी ने हजारा समुदाय के करीब 9% है उन्हें अक्सर निशाना बनाया जाता है। फ्रांस के एक स्वतंत्र आयोग की रिपोर्ट ने देश के कैथोलिक चर्च में पिछले 70 सालों से अधिक समय के दौरान हुई बाल यौन उत्पीड़न की घटनाओं का मंगलवार को सनसनीखेज पर्दाफाश किया है। आयोग ने कहा है कि इस अवधि में करीब 3.30 लाख बच्चे चर्च में यौन उत्पीड़न के शिकार हुए। यूएनएससी के प्रतिबंध के बावजूद उत्तर कोरिया अपने परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में जुटा है। विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार प्योंगयांग दूसरे तरीकों से प्रतिबंधों से क्या बचा हुआ है। अपनी खराब होती अर्थव्यवस्था के बावजूद उत्तर कोरिया परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास कर रहा है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला अपनी 4 दिवसीय श्रीलंका यात्रा पर हैं। यात्रा के अंतिम दिन वो कोलंबो में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों से मिले। कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट कर कहा कि विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने मिशन परिसर में HCI अधिकारियों के साथ बातचीत की। टीम प्रोत्साहन और समर्थन के शब्दों के लिए आभारी है। यूरोपियन यूनियन के शीर्ष राजनयिक ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान के हालात आने वाले दिनों में और भी खराब हो सकते हैं। यूरोपियन यूनियन के विदेश नीति के प्रमुख जोसेप बोरेल ने अफगानिस्तान के हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि यहां पर गंभीर संकट बना है जो पूरे विश्व की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। अमेरिका के पूर्व राजनयिक जॉर्ज मूस ने कहा है कि आतंकवाद के मामले में भारत उनके देश से कहीं ज्यादा पीड़ित रहा है। भारत न सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बल्कि भू रणनीतिक और सुरक्षा मामलों में भी अमेरिका का अहम साझेदार रहा है और आगे भी रहेगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने कहा है कि उनका देश किसी भी ऐसी गतिविधि के लिए अपनी भूमि का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो। उन्होंने यह आश्वासन विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला के साथ हुई मुलाकात में दिया। अंतरिक्ष में दुनिया की पहली फिल्म बनने वाली है। इसके लिए स्पेसक्राफ्ट पर रूसी अभिनेता और निर्देशक अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए। अभिनेता यूलिया पेरेसिल्ड और निर्देशक क्लेम शिपेंको अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 12 दिनों तक फिल्म की शूटिंग करेंगे। पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने मौत की सजा पाए भारतीय केंद्रीय कुलभूषण जाधव का कोर्ट में आप प्रतिनिधित्व करने के वास्ते वकील की नियुक्ति करने के लिए मंगलवार को भारत को और समय प्रदान कर दिया। एक सैन्य अदालत द्वारा जाधव को सुनाई गई सजा और दीप सिद्धि की उच्च न्यायालय में समीक्षा की जानी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भ्रष्टाचार के एक मामले में निचली कोर्ट द्वारा उन्हें सुनाई गई सजा को निरस्त करने की मांग की है। उन्होंने दावा किया है कि निचली अदालत का फैसला त्रुटिपूर्ण है। ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने कहा है कि उन्हें इस पद पर काम करने की प्रेरणा हिंदू शब्द सेवा से मिलती है, जिसमें अन्य लोगों के हितों को सर्वोपरि रखने की वरीयता दी जाती है। ये मैनचेस्टर में चल रहे कंजर्वेटिव पार्टी के सालाना सम्मेलन में बोल रही थी। पाकिस्तान में पेंडोरा पेपर्स लीक मामले में अब प्रधानमंत्री इमरान खान की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। विपक्ष और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से मांग की गई है कि इमरान को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इमरान की कैबिनेट के कई मंत्रियों के नाम भी सूची में शामिल हैं। चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, जिस बीच ताइवान ने चीन को चेतावनी दी है और कहा है कि यदि चीन अपने युद्धक विमानों की घुसपैठ के बाद द्वीप पर कब्जा चाहता है तो क्षेत्रीय शांति के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। रिपोर्ट के अनुसार ताइवान के राष्ट्रपति ने चीन को चेतावनी देते हुए ये बयान दिया।
व्हाइट हाउस में सोमवार को कहा कि इंटरनेट मीडिया मंचों से स्पष्ट कर दिया है कि स्वनियमन काम नहीं कर रहा है। युवा यूजर को आकर्षित करने के लिए प्रयासों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव के संबंध में आ रही रिपोर्ट परेशान करने वाली है। अफगानिस्तान में तालिबान राज की अराजकता का खामियाजा बच्चों को उठाना पड़ रहा है। इस वर्ष करीब 10 लाख बच्चों के कुपोषित होने की संभावना है। भोजन और इलाज के चलते इन बच्चों की जान भी जा सकती है। यूनिसेफ ने चेतावनी देकर कहा है कि अफगानिस्तान में लाखों बच्चों को मानवीय मदद की सख्त जरूरत है। अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन 3 दिवसीय भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंची। वो बुधवार को विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्ष दक्षिण एशिया से जुड़े मुद्दों, हिंद प्रशांत क्षेत्र और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार को किसी भी भूमि को संरक्षित वन घोषित करने का अधिकार है यदि उसके पास ऐसी भूमि का मालिकाना हक है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और वी राम सुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि वन कानून की धारा 4 के तहत राज्य सरकार किसी भी भूमि को सुरक्षित वन के संबंध में घोषणा कर सकती है। उच्च न्यायपालिका में व्यापक फेरबदल करते सरकार ने 11 हाई कोर्ट के 15 जजों का तबादला किया। विधि मंत्रालय ने ट्विटर पर स्थानांतरण और पोस्टिंग की सूची जारी की है। पखवाड़े के पहले सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम में इन तबादलों की सिफारिश की थी। कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। इसके बावजूद कुछ लोग कोरोना के खिलाफ टीका लगवाने में कतरा रहे हैं। ऐसे लोगों में बार बार संक्रमण का खतरा बन सकता है। अध्ययन के अनुसार कोरोना संक्रमण के बाद बनने वाली इम्यूनिटी शरीर में कम समय में तक ही रहती है। देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और इसमें अब राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन अब कई राज्यों में बारिश के साथ मच्छर जनित बीमारियां, डेंगू और मलेरिया के मामलों में चिंता बढ़ा दी है। इस क्रम में तमिलनाडु में डेंगू के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 24,770 कोरोना मरीज ठीक होने के बाद भारत में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,46,087 हो गई है, जो 203 दिनों में सबसे कम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 18,833 नए मामले सामने आए हैं। सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPM JAY के तहत करीब 400 उपचारों की दरों को संशोधित किया है, जिसमें ब्लैक फंगस से संबंधित नया मेडिकल पैकेज भी शामिल है। यूपी दौरे से पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लखीमपुर खीरी में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा पर उन्होंने कहा कि यूपी में किसानों को कुचला जा रहा है और आरोपियों पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ समय से हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। मशहूर टीवी सीरियल रामायण में रावण की भूमिका निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी का 82 साल की उम्र में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अरविंद त्रिवेदी के निधन की वजह हार्ट अटैक बताई गई है। उनका अंतिम संस्कार मुंबई में होगा। यूपी की लखीमपुर खीरी में भड़की हिंसा के बाद सियासत तेज है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लखीमपुर जाना चाहते हैं, हालांकि प्रशासन ने उनके अनुमति नहीं दी है। राहुल गांधी ने 4 अन्य नेताओं के साथ लखीमपुर जाने और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने की अनुमति मांगी थी। शिवराज सरकार ने दुर्गोत्सव के दौरान माता के पंडालों में गरबा की छूट दी है। सोसाइटी और कॉलोनियों में बने पंडालों में गरबा हो सकेगा, लेकिन कमर्शियल गरबा नहीं होगा। पंडाल में डीजे, बैंड और ढोल भी बज सकेंगे। धार्मिक स्थलों में पहले की तुलना में ज्यादा भक्त नहीं जा सकेंगे, तो वहीं शादी और अंतिम संस्कार में 200 से 300 लोग ही शामिल हो सकेंगे। देश में अगले 6 महीने तक बिजली का संकट गहरा सकता है। इसका असर बिजली के दामों पर भी पड़ेगा। त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं को ज्यादा बिल चुकाना पड़ सकता है। दरअसल देश में कोयले से बिजली बनाने वाले 64 प्लांट्स में से 4 दिन में भी कम का कोयला स्टॉक बचा है। ये हालात पिछले महीने से ही बिगड़े हैं।
लगभग 1.5 साल से अधूरे पड़े धूलकोट असीर सड़क मार्ग का निर्माण अब शुरू हो गया है। दरअसल 1.5 साल पहले में वन विभाग ने धूलकोट असीर सड़क मार्ग बनाने वाली विदिशा की रघु डेवलपर्स कंस्ट्रक्शन कंपनी के वाहन वन क्षेत्र में बिना अनुमति के कार्य करते जब्त कर लिए थे। इसके चलते सड़क मार्ग का निर्माण बंद पड़ा था। अब रघु डेवलपर्स कंस्ट्रक्शन कंपनी को मार्ग बनाना शुरू कर दिया है। वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती पर गोटेगांव के गोरखपुर में प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल, राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी मौजूद रहे। छतरपुर जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देशन पर नौगांव पुलिस थाने में सर्वधर्म समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी से आग्रह किया गया कि सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की कोई विवादित पोस्ट न डालें। एसडीओपी कमल कुमार जैन ने कहा कि जो व्यक्ति शासन के नियम का पालन नहीं करेगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। नवरात्रि त्योहार को लेकर पटेरा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नायब तहसीलदार विजय चौधरी, थाना प्रभारी आर्य पांडे ने कहा कि शासन की गाइडलाइंस का पालन करते हुए त्योहार मनाएं। बैठक में ग्रामीण अंचल के सरपंच, सचिव, जनप्रतिनिधि सहित पत्रकार उपस्थित रहे। मुरैना कलेक्ट्रेट में हुई जनसुनवाई में ऐसा वाकया हुआ जिसे देखकर शिकायतकर्ताओं के 7 अफसर भी हैरान रह गए। दरअसल जनसुनवाई में आई एक बुजुर्ग महिला की तबीयत बिगड़ गई। वो सिर घुमाने के साथ माता के गीत गाने लगी। सीएमएचओ डॉक्टर एडी शर्मा ने महिला की नब्ज टटोलना चाहा तो महिला भड़क गई। तब तहसीलदार अजय शर्मा और एसडीएम संजीव जैन ने सुरक्षा कर्मियों की मदद से महिला को बाहर निकाला। हंडिया में सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर नर्मदा घाटी पर पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था कर दी है। होशंगाबाद आईजी दीपिका सूरी, पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल ने सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम का जायजा लिया। तो वहीं होमगार्ड जिला कमांडेंट भूपेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि सभी नर्मदा घाटों पर होमगार्ड के जवान तैनात हैं। हंडिया नेमावर के नर्मदा घाटों पर सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर करीब 3 लाख श्रद्धालुओं ने नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई और पितरों का अंतिम तर्पण किया। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर सभी घाटों पर पुलिस जवान गोताखोर तैनात रहे। शिवराज सरकार ने प्रदेश के बस ऑपरेटर का कोरोना वायरस के 3 महीने का टैक्स माफ करने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के लिए परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सीएम शिवराज का आभार व्यक्त किया। मंत्री राजपूत ने कहा कि टैक्स माफ होने से 35,000 से ज्यादा बस ऑपरेटर्स को राहत मिलेगी। कश्मीर में पंडितों पर हुए हमले पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि घटना पीड़ादायी है। दुख इस बात का भी है कि छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करने वाले राहुल बाबा का घटना पर कोई ट्वीट नहीं आया। यही विपरीत होता तो हाहाकार मचा दिया होता। छतरपुर में जन सुनवाई के दौरान शासकीय महिला शिक्षिका ने जमकर हंगामा किया और जिला शिक्षा अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। तो वहीं महिला का हंगामा बढ़ते देख महिला पुलिस कर्मियों ने महिला को जन सुनवाई से बाहर निकाल दिया। इस मामले में जब कलेक्टर से बात की तो उनका कहना था कि शासकीय कर्मचारी का इस तरीके से हंगामा करना उचित नहीं है। छतरपुर के 130 साल पुराने महाराजा कॉलेज का छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में विलय के खिलाफ प्रदर्शन का दौर जारी है। मंगलवार को कॉलेज के पूर्व और वर्तमान छात्रों ने रीवा ग्वालियर नेशनल हाईवे में छत्रसाल चौक में प्रदर्शन कर चक्का जाम किया। खबर शिवपुरी जिले की नरवर तहसील से, जहां ईओडब्ल्यू ने ग्राम पंचायत कोंडर के रोजगार सहायक को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। रोजगार सहायक ये रिश्वत शिकायतकर्ता से मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की एवज में मांग रहा था, जिसकी शिकायत पीड़ित ने ग्वालियर में ईओडब्ल्यू से की। इसके बाद उन्होंने रिश्वत मांगे जाने की बात की। रिकॉर्डिंग के आधार पर रोजगार सहायक राजकुमार कोहली को गिरफ्तार किया। बालोद में समाज कल्याण विभाग ने 1 दिवसीय मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। जिला अस्पताल में आयोजित हुए कार्यक्रम में प्रदेश महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया और संचारी बालोद विधायक संगीता सिन्हा शामिल हुए। इस मौके पर छत्तीसगढ़ महिला बाल विकास मंत्री अनिल भेड़िया, संचारी बालोद विधायक सनीता सिन्हा ने बुजुर्गों को सम्मानित किया। गरियाबंद जिले में लखीमपुर की घटना और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी, कांग्रेस ने विरोध रैली निकाली। कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे राजिम विधायक अमितेश शुक्ल ने कहा कि प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपकर उत्तर प्रदेश सरकार को भंग कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की।
खैरागढ़ के गंडई में देवी प्रसाद चौबे शासकीय महाविद्यालय के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां कवर्धा राजनांदगांव मुख्य मार्ग पर एक स्कॉर्पियो में खड़े कंटेनर में घुस गई, जिससे स्कॉर्पियो सवार 3 लोगों की मौत हो गई। राजनांदगांव की डोंगरगढ़ पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पीड़िता ने डोंगरगढ़ थाने की मोहारा पुलिस चौकी में आरोपी कमलेश साहू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि कमलेश ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। मामले की गंभीरता को देखकर पुलिस ने विवेचना शुरू की। पुलिस ने मुखबिर की मदद से उसे गिरफ्तार कर लिया है। बदायूं जिले के बिसौली में करंट लगने से ड्राइवर की मौत हो गई। बता दें कि ड्राइवर गाजियाबाद में दुकान का सामान लेकर आया था। रेशू के गोदाम के सामने टैंकर खड़ा कर ऊपर से त्रिपाल उतारने चढ़ गया। तभी ऊपर से जा रही बिजली की लाइन की चपेट में आने से बुरी तरह से झुलस गया। बांदा में पुलिस अधीक्षक ने महिला थाना और मरका थाना पुरानी पुलिस लाइन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने लंबित विवेचनाओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं थानों में साफ सफाई न होने पर कड़ी फटकार भी लगाई है। कासगंज में अश्विनी मास की अमावस्या पर्व पर जनपद के सोरो, लहरा, कचला, कादिरगंज आदि गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और पितरों को तर्पण कर दान पुण्य किया। खबर अमरोहा से, जहां तकिया मोती शाह मोहल्ले के कुर्सी कारखाने में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया, जिस वजह से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में धनौरा पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पटाखा फैक्ट्री पर देर रात छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में पोटाश एल्यूमिनियम पाउडर बरामद किया गया है। कानपुर देहात के एक परिवार में फर्जी मुकदमे को लेकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पूरा मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के परसौली गांव से, जहां 20 दिन पहले वृद्ध की हत्या कर दी गई थी। मामले को लेकर जिस व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया, उसका कहना है कि वो घटनास्थल पर था ही नहीं। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते सूबेदार ने पुलिस को गलत बयान दिया।